मैनपुरी जेल में निरुद्ध डॉक्टर अनुपम दुबे की पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फर्रुखाबाद डीएम एसपी पर लगाए गंभीर आरोप। फतेहगंज निवासी डॉक्टर अनुपम दुबे, जो कि मैनपुरी जेल में निरुद्ध हैं, उनकी पत्नी मीनाक्षी दुबे ने ब्राह्मण समाज के नेता किशन दुबे के मैनपुरी स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फर्रुखाबाद के डीएम और एसपी पर गंभीर आरोप लगाए। मीनाक्षी दुबे ने मीडिया के सामने रोते हुए कहा कि डीएम फर्रुखाबाद और एसपी के द्वारा उनके परिवार को टॉर्चर किया जा रहा है। आए दिन पुलिस उनके पति और देवर के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करा रही है। डॉक्टर अनुपम दुबे की अनुजवधू अर्चना दुबे ने भी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि फर्रुखाबाद प्रशासन ने उनके घर की बिजली काट दी है और उनका पूरा घर दहशत में जीने को मजबूर है। आशीष पांडे ने डीएम फर्रुखाबाद और एसपी फर्रुखाबाद पर 2 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने का आरोप भी लगाया। डॉक्टर अनुपम दुबे की पत्नी मीनाक्षी दुबे ने मीडिया के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। की तरह तभी से आ जाती। मेरे हस्बैंड को बोला जाता है कि ये मतलब उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई। पूरा फतेहगढ़ मेरा पुलिसों से भर गया, पूरा एकदम छापा ऐसा मारा। 24 घंटा नहीं बीते, हम लोगों के प्रेशर से मेरे हस्बैंड ने मतलब आत्मसमर्पण कर दिया। इतना तो कोई एक आतंकवादी के घर में भी नहीं इतना अन्याय किया जाता जितना हमारे घर में हो रहा है। मेरे घर में सब मेरे हस्बैंड जेल में हैं, जो कि मैनपुरी जेल में निरुद्ध है उसी केस के सिलसिले में। घर में मेरे देवर जो उनके लिए थोड़ा सपोर्ट में उनके लिए भागा दौड़ी करते थे, उनके ऊपर फालतू का मुकदमा ऐसी फर्जी लगा के उन्हें फंसा दिया गया। अब मेरे घर का हाल ये भैया कि आजकल मेरे घर में कोई ना तो आ रहा है ना जा रहा है। पूरा घर मेरा घिरा हुआ है पुलिस प्रशासन से। मेरे घर के नौकर हैं, अगर दूध है, सब्जी है, जो दैनिक चीज़ें रोज आने वाली है, तो कोई चीज़ मेरे घर में इस समय आ नहीं रही है। इसका है मुख्य कारण। देखिए, मन बहुत द्रवित है, अपनी बात कह पाना शब्दों में बहुत मुश्किल है और मैं चूँकि बहुत मुखर होकर अपनी बात कहने के लिए जाना चाहता हूँ, हो सकता है शब्दों की मर्यादा तार तार हो जाए। संक्षेप में इतना कहूँगा कि हमारी दोनों बहनों को इसलिए आना पड़ा चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं कि फर्रुखाबाद प्रशासन और फर्रुखाबाद के एसपी मीना ने क्या शुभ नाम है उनका, अशोक मीना ने, और वहाँ के डीएम मानवेंद्र सिंह जी ने ऐसी स्थिति ही नहीं रखी कि ये पीड़ित परिवार अपनी बात सम्मानित पत्रकारों से फर्रुखाबाद की सरजमी पर कह सके। इसके बाद इनके पास कोई चारा नहीं था, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि ये अपने भाइयों के पास शरण लेती। आशीष पांडे जी मेरे मित्र हैं, इनकी सगी छोटी बहन है, उनके परिवार पर लगातार अत्याचार हो रहा है, झूठे मुकदमों की भरमार लगाई जा रही है। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अपने इस भाई के आवास पर अपनी व्यथा रखेंगी। इसी क्रम में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई। मुख्य बात मैं आपको बता दूं, जितना मैं इस मामले को जान पाया हूं, चूँकि पारिवारिक रिश्ते हैं उस हिसाब से मैं पल पल की स्थिति से वाकिफ रहा हूं। एक घटनाक्रम को मैं आप 1 सेकंड के लिए बताऊंगा। सिर्फ करीब 1 वर्ष पहले डॉक्टर अनुपम दुबे, जो इस समय मैनपुरी जेल में निरुद्ध हैं, वो अपने गुरु को ईश्वर तुल्य मानते रहे। हमेशा जीवन भर उन्होंने गुरुओं को माना, बड़ों का सम्मान किया। उसी क्रम में वो करीब 1 वर्ष पूर्व नीमसार एक जगह है, वहां पर अपने गुरु के दर्शन करने के लिए गए थे और उसी समय विकास दुबे वाला प्रकरण हुआ था। विकास दुबे फरार था। मैं एक पंक्ति जरूर कहूंगा, विकास दुबे के हम लोग कभी समर्थक नहीं रहे, किसी अपराधी के हम लोग समर्थक नहीं है, लेकिन विकास दुबे को आधार बनाकर जिस तरह ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, और मैनपुरी नहीं, मैं दावे से कह सकता हूं पूरे उत्तर प्रदेश के जनपदों को चिन्हित करके जितने भी तेज चेहरे हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो विरोध कर सकते हैं, जो गलत नीतियों का विरोध कर सकते हैं, उसी क्रम में डॉक्टर अनुपम दुबे को 1 वर्ष करीब 12 महीने 14 महीने पूर्व नीमसार में बीच रास्ते में घेरा गया। इस तरह घेरा गया, हमें तो, हमारी परिवार को तो आशंका ये थी कि कहीं उसी पल डॉक्टर अनुपम दुबे को न मार दिया जाए। उनसे कहा गया आपकी गाड़ी में विकास दुबे है, लेकिन उन्होंने, वो बहुत शांति से गाड़ी से उतरे और उन्होंने बताया कि हम तो नीमसार अपने परम श्रद्धेय गुरुदेव के दर्शन करने आए हैं। उन्हें इंटरोगेट किया गया, लेकिन वहां एक सम्मानित डीआईजी महोदया थी, मैं नाम नहीं लूंगा, वो चूंकि डॉक्टर अनुपम के आचार विचार से परिचित थी, उन्होंने अपने अधिकारियों को बताया कि वो व्यक्ति, उसकी रंजिश है, वो असले रखता है, सारे लाइसेंसी असले हैं, आप जांच करा लीजिए। लेकिन उसके बाद सुबह 4 बजे डॉक्टर अनुपम को छोड़ा गया। मैं वो किस्सा इसलिए बता रहा हूं कि प्रदेश के एक बहुत बड़े अधिकारी ने ये कहा, मुझे अपने सूत्रों से पता लगा।